Good morning, dear students. We are continuing the chapter number 8, Cell the Unit of Life. So, yesterday we gave the introduction to the chapter. Today, we'll be doing some more topics. So, let's start with cell shapes and functions. So, cells we talked about yesterday about them. So, cells के बारे में जब हम बात करते हैं तो cells के बारे में हमने बोला कि there can be unicellular organism, there can be multicellular organisms. अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल सारे के सारे जरूरी नहीं है कि एक ही जैसे होंगे. देयर कैन बी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच कैन बी प्रेजेंट एंड दे कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, दे कैन हैव डिफरेंट फंक्शंस. सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी में, और उनके फंक्शंस, और कुछ सेल्स जो कि प्रेजेंट है प्लांट सेल्स में और उनके फंक्शन. जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आरबीसी जो है सर्कुलर है, बाइकनकेव शेप में है, और ये बेसिकली पर्पस क्या कर रही है आपको पता है. इट कैन पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज एंड इट ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन. WBCs जो है अमीबॉइड शेप के होते हैं जनरली विद सूडोपोडिया सो दैट इट कैन चेंज शेप and they can engulf the foreign microorganisms that can enter in the body. Nerve cells, they are long and elongated. They are so in this structure to conduct the impulse from distant parts of the body to the brain and vice versa. Then there are muscle cells which are long, spindle shaped and contractile to pull or squeeze the parts. So contraction and relaxation cause karte hain muscle cells. Then guard cells which are present in the plants. So ये है स्टोमाटा के आसपास के जो दो सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स, बीन शेप के होते हैं और ये ओपन या क्लोज करते हैं स्टोमेटल पोर को. सो बेसिकली अब यहाँ पर जो मेरा पर्पस था आप लोगों को ये बताने का वो ये था कि अलग अलग शेप्स जो हैं बेसिकली वो किस लिए है, टू हेल्प सेल इन परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर फंक्शन. तो अलग अलग शेप्स का पर्पस सिर्फ यही नहीं है कि वो अलग अलग कोई डिजाइनिंग बनी हुई है बॉडी में. देयर आर डिफरेंट शेप्स because they are helping in providing the different functions to the cells. Now let's move on. So we move to the next topic. The next topic is now structure of cell. So cell as we talked एक अपने आप में complete entity है, उसके अंदर बहुत सारे आगे parts हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं सेल बाउंड्रीज की. तो सेल की मेन दो बाउंड्रीज रहती हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. इसी के अंदर ही हमारे पास हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म के आगे हम पार्ट्स लेते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हम लोग कहते हैं सभी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और प्रेजेंट है वैक्यूल और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स. सेल ऑर्गेनल्स भी दो तरह के हम लोग कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, and single membrane bound structures like endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and lysosomes. ऐसे ही membrane less जिनमें membrane नहीं है उनमें आते हैं आपके ribosome and centrosome. So now you understand why we say that ribosomes are present in prokaryotic cells also. So prokaryotic cells में भी ribosomes present होते हैं, जबकि हम कहते हैं कि उनमें membrane bound organelles नहीं है, क्योंकि ribosome 70s ribosomes और 80s ribosomes जैसे हम कहते हैं, these are the membrane less organelles. Now, first of all, let's start with the cell boundary से start करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में. तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल बाहर की रिजिड लेयर है सेल की, जो कि बेसिकली उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. तो किसी भी तरह की उसको इन्फेक्शन से या मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का काम कर रही है, और उसको रिजिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है. ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. बैक्टीरिया में प्रेजेंट है सेल वॉल, फंजाई में है, एल्गी में है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है. सेल वॉल तो हमने बोला कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, लेकिन सभी में सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग होता है. जैसे आर्कियन अगर हम करें, आर्की बैक्टीरिया की बात करें, तो उनमें जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है. ग्लाइको स्टैंड्स फॉर शुगर. सो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी, और साथ ही साथ पॉलीसेकेराइड मींस द सेकरीन मींस कार्बोहाइड्रेट, शुगर. सो पॉलीसेकेराइड मींस बहुत सारे यूनिट्स ऑफ शुगर से मिलकर बनी है. फंजाई में सेल वॉल जो बनी है वो बनी हुई है काइटिन, अगर आपको याद हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में भी आता है फंजाई के, एंड ग्लूकोजामीन प्रेजेंट रहता है. एल्गी में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल जनरली कंपोज्ड होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज,
ग्लाइकोप्रोटीन्स, पेक्टिन्स एंड लिग्निन। तो आपको पता है अलग अलग टाइप के प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग अलग रहता है। सो फ्रीली परमिएबल होती है और नॉन लिविंग इन नेचर होती है, डेड होती है। ऑलवेज रिमेंबर सेल वॉल जो है वो डेड है इन नेचर। तो जैसे हमने यहाँ पर एक देखिए आपको ब्यूटिफुली वी हैव शोन हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली काम क्या कर रही है ये आपकी सेल वॉल। सेल वॉल हमारे जैसे एक किला है, किले की तरह पूरी एक दीवार की तरह काम कर रही है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है और प्रोटेक्शन दे रही है ताकि कोई भी चीज बाहर से उसको कोई भी चीज उसको खत्म नहीं कर सके सेल को। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की। तो प्लांट सेल वॉल में बेसिकली 3 लेयर्स हैं, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लेयर जो है, जो मिडल लैमेला है, ये फर्स्ट लेयर होती है जो सेल डिवीजन के बाद डेवलप होती है। इसमें पेक्टिन बहुत सारा रहता है और ये बेसिकली जो प्लांट सेल्स को, एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं आपस में जो जुड़े हुए, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, आपस में होल्ड इकट्ठे करने का काम करती है। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डेवलप होती है मिडल लैमेला से, मिडल लैमेला के बाद डेवलप होती है। ये पेक्टिन कंपाउंड्स हेमिसेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई है और इसमें पूरे फ्रेमवर्क रहता है सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स का और ये थिन, फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये सबसे थिक है, सबसे थिक सेल वॉल है और ये कंपोज्ड होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड लिग्निन से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार प्लांट सेल के अंदर किस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बाहर वाली लेयर जो बनेगी मिडल लैमेला, जो कि मैंने आपको बताया कनेक्ट करेगा। देन उसके बाद आ जाएगी प्राइमरी वॉल और प्राइमरी वॉल के अंदर यहाँ देख सकते हैं थिक वॉल है S1, S2, S3 जो कि सेकेंडरी वॉल्स हैं। ये सेकेंडरी वॉल्स है तीनों ही, S1, S2 एंड S3। सो अब बात करते हैं बैक्टीरियल एंड फंगल सेल वॉल के बारे में। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकन से। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इस चीज का, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी है जिसे हम म्यूरिन्स भी कहते हैं, म्यूरिन्स। दैट पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी है बैक्टीरियल सेल वॉल जिन्हें म्यूरिन्स भी कहते हैं। सेल वॉल बैक्टीरिया की उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो ये चीज आप जूनियर क्लासेस में क्लास 9, 10 में पढ़ चुके हैं कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है वो काम करती है ऑन द पाथवे व्हिच इज देयर टू प्रिपेयर द सेल वॉल। अब सेल वॉल नहीं बन पाती तो उसकी वजह से सेल सरवाइव नहीं कर पाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर अ बैक्टीरिया, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट रिक्वायर्स द सेल वॉल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए। तो इसी के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। If you remember, we have discussed in the previous chapter also about gram positive and gram negative. तो gram positive और gram negative basically क्या difference आता है आप देख सकते हैं कि gram negative में you'll be able to see the lipopolysaccharides. So यहाँ पर आपको ये gram positive में नजर नहीं आएंगे। पेप्टिडोग्लाइकन्स अगर आप देखेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव में बहुत कम है, जबकि यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन्स की बहुत ही थिक लेयर्स हैं। ऐसे यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 लिपिड की बाइलेयर्स हैं इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, जबकि यहाँ पर लिपिड की 2 बाइलेयर्स नहीं है, एक ही बाइलेयर है, राइट। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है वो थिनर सेल वॉल होती है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स की कम लेयर्स होती है और जो यहाँ पर लिपिड मेम्ब्रेन है दोनों तरफ आपको प्रेजेंट नजर आएगी। ग्राम पॉजिटिव जो आपकी सेल वॉल है वो थिक होती है और उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई की जो सेल वॉल है हमने बोला बनी होती है काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की। जो स्पीशीज ऑफ फंजाई दैट possess a cell wall have a plasma membrane and 3 layers of cell material around it. These layers are made up of chitin, glucans and a layer of manoproteins. तो manoproteins क्या है? mannose एक शुगर है, तो mannose के साथ साथ glycoproteins containing glycoproteins present यहाँ पर रहते हैं in the case of fungal cell wall. सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं? सेल वॉल जैसे हमने बोला एक डेफिनेट शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेपरेट करता है इंटीरियर और एक्सटीरियर को आपस में, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है इंटीरियर और एक्सटीरियर में, ऑस्मोटिक रेगुलेशन में हेल्प करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, आपको मिडल लैमेला का फंक्शन जैसे मैंने बताया था होल्ड करने में हेल्प करता है। देन इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम रप्चरिंग। आपने द केस ऑफ प्लांट्स के सेल में पढ़ा हुआ है कि वो ज्यादा टर्जर प्रेशर को दे कैन सर्वाइव इन हायर टर्जर प्रेशर की एनिमल सेल नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे हैव अ सेल वॉल।
और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको प्लाज्मोडेस्मा दिख रहे होंगे। सो प्लाज्मोडेस्मा यहाँ पर बेसिकली किस लिए है, टू कनेक्ट, जिनके थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोशन से साइटोप्लाज्म जो है आपस में दो सेल्स, जो प्लांट सेल्स हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मोडेस्मा। सो हियर यू कैन सी द प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ पर ये मिडल लेमिला आपको बीच में दिखाई दे रही होगी, जो यहाँ पर बीच में आपके पास पोर्स बने हुए हैं, जिनकी हेल्प से यहाँ पर the two plant cells can connect to each other. Next we move on to the cell membrane. अब cell membrane क्या है? Cell membrane जो कि living cell को non living surrounding से अलग करती है। अब ध्यान रखनी है ये बात, मैंने आपको अभी बताया था कि cell wall non living है, dead है component, जबकि cell membrane living है। So living cell को बाकी के बाहर के जितने भी डेड पार्ट है उनसे अलग करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है, जबकि बाकी सब में जैसे हमने डिस्कस किया प्रोटोजोन्स में, प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, सब में बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है। सेल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड नहीं होती, रिजिड नहीं होती है, और इनमें फाइन पोर्स प्रेजेंट रहती हैं टू हेल्प इन द कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए। इनमें प्रेजेंट रहती है फॉस्फोलिपिड्स की एक बायलेयर, जिनमें की प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल यू अंडरस्टैंड, दैट इज हाफ परमिएबल, तो वाटर फ्रीली मूव ऑन कर सकता है, गैसेस फ्रीली मूव ऑन कर सकती हैं, और कुछ सब्सटेंसेस जो है वो सेलेक्ट होंगे कि क्या ये चीज रिक्वायर्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं दो तरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव और एक्टिव। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए। सो यहाँ पर द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, दिस कैन बी चैनल मीडिएटेड, कोई प्रोटीन चैनल्स के थ्रू हो सकता है, या कोई कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं जिनके थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए देयर विल बी एनर्जी व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। Now, structure, very important. Now we talk about the fluid mosaic model. सिंगर एंड निकल्सन ने ये मॉडल दिया था, विच इज स्टिल, अभी भी हम इस बात को मानते हैं कि ये बिल्कुल सही मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। तो काफी हद तक इसने जो हमारी सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर कर दिए कि कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, और किस तरह का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। देखिए फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो चीज बह सकती है ना, फ्लो कर सकती है, दैट्स कॉल्ड एज अ फ्लूइड। मोज़ैक का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि कॉकरोच में मोज़ैक विजन है, मोज़ैक का मतलब है कोई क्लियर नहीं है। सो यहाँ पर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई, आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं भी बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कहीं बीच में नहीं है, कहीं ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कहीं नीचे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। सो देयर इज नो फिक्स्ड शेप, सो फिक्स्ड कोई शेप नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द दिस मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या हुआ, फॉस्फेट्स और लिपिड्स मिलकर यहाँ पर ये बाइलेयर बना रहे हैं। अब बाइलेयर के अंदर आपको पता है लिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर दो पार्ट्स मेन रहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक देखिए वाटर, अब सेल के अंदर भी प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म में पानी है, और सेल के बाहर भी लिक्विड है। तो होता क्या है कि लिपिड्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनका जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं वो रहते हैं अंदर की तरफ, और हाइड्रोफिलिक हेड्स रहते हैं बाहर की तरफ। तो ये मिलकर इस तरह की कुछ लेयर्स बना लेते हैं। और इसके साथ ही लिपिड बायलेयर के साथ ही अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में आपको ये प्रोटीन्स नजर आएंगे। तो कुछ प्रोटीन्स है पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी पे, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि लिपिड बायलेयर के बीच में भी बीच में प्रेजेंट हैं, घुसे हुए हैं बीच में। इसी तरह से आपको कुछ आउटवर्ड फेसिंग यहाँ पर नजर आएंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको बहुत सारे प्रोटीन्स नजर आएंगे। यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर यहाँ पर अटैच्ड हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर बीच में आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल के यूनिट्स भी नजर आएंगे, विच इज अगेन यहाँ पर स्टेरॉइड्स हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन यहाँ पर एसोसिएटेड नजर आएंगे। तो अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आपको समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस क्या आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के, सेपरेट करता है कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, रेगुलेट करता है सॉल्यूट्स की, आयंस की एंट्री को, और मेंटेन करता है सेल शेप को इन द केस ऑफ द एनिमल सेल।
तो यहाँ जो पोलर हेड है, आप ये देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो ये वाटर लविंग है, दैट्स कॉल्ड एज पोलर। तो पोलर हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ है, जबकि ये नॉन पोलर जो टेल्स है वो अंदर की तरफ फेस करती हैं, और ये एक सैंडविच मॉडल कहते हैं। पहले इसको बहुत सारे मॉडल्स अलग अलग आए, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल दैट वी हैव, व्हिच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। सो मोज़ैक उन्होंने बोला प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स एक फ्रेमवर्क के अंदर है, और फ्लूइड है, दैट इज दे कैन, द प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स कैन मूव laterally.